अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शहर के कचरा उठाने वाले घंटा गाड़ियां पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। एक सप्ताह होने के बावजूद गेंडे की चमड़े की महानगर पालिका प्रशासन इस पर नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। जनता का स्वास्थ्य इसमें खतरे में आने के कारण प्रभाग क्रमांक 6 के कर्तव्यदक्ष नगर सेवक हुसैनी सैयद इमरान हुसैनी सैयद खुदादाद इन्होंने आयुक्त को एक निवेदन देते हुए चेतावनी दी है कि दिन के भीतर जल्द से जल्द घंटा गाड़ियां शुरू किए जाए, वरना आने वाले 23 सितंबर के रोज मंगलवार के दिन पूरी जनता के साथ महानगर पालिका में ये रास्ते का कूड़ा कचरा, गंदा कचरा आपके ऑफिस में लाकर डाल दिया जाएगा। इसके साथ बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा, इसकी दक्षता ली जाए, ऐसी उन्होंने दिए हुए निवेदन में कहा है। साथ ही साथ ये भी उम्मीद जताई है कि परभनी शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य की ख्याल में रखते हुए ध्यान में रखकर 2 से 3 दिनों के दरमियान घंटा गाड़ी फिर से दोबारा चालू की जाएंगी, उनकी समस्याओं को हल किया जाएगा और नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर उन्हें होने वाले बीमारियों से बचाया जाएगा, ऐसा दिए गए निवेदन में अवगत कराया है। अब इस पर महानगर पालिका के आयुक्त कितना संज्ञान लेते हैं, यह आने वाला समय ही बताएगा। यूपी के कानपुर में कुछ मुस्लिम युवकों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नाम के बैनर लगाए हुए थे, लेकिन इन निरपराध नौजवानों पर स्थानीय प्रशासन ने अपराध दर्ज किए हैं। आई लव मोहम्मद ये शब्द अल्फाज मुस्लिम समुदाय का धार्मिक प्रेम और आस्था का प्रतीक है। ऐसे बैनर लगाना यह किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं है। धार्मिक भावनाओं का इजहार करना घटनात्मक हक है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय घटना का धर्म स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वतंत्र और इसी तरह से श्रद्धा के सुरक्षा करता है। उसके बावजूद युवकों पर अपराध दाखिल करना ये अन्यायकारक, समाज में तनाव निर्माण करने जैसा है। ये घटनात्मक हक बाधा लाने वाला, निर्माण करने वाला मामला है। अपने आपके पास यानी कि राष्ट्रपति के पास विनती की जा रही है कि इस मामले की दखल लेकर निर्दोष युवकों को जो पर अपराध जो दर्ज किए गए हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए, ऐसी मांग और यहाँ के यूपी के राज्य सरकार को इसकी सही दिशा दिखाई जाए, ऐसी मांग का निवेदन शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ब्रिगेड जिंतूर की ओर से जिंतूर तहसीलदार द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया। दिए गए निवेदन पर शोएब सिद्दीकी, मोहसिन खान, मुस्तफ़ा ठेकिया, शेख अनवर के हस्ताक्षर रहते हुए बड़े पैमाने पर यहाँ पर युवा बुजुर्ग बड़ी संख्या में मौजूद थे। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। कानपुर में युवकों पर दर्ज मामलों के विरोध में परभनी में विरोध प्रदर्शन। मार्च में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर दिखाए गए। हजारों की तादाद में युवक इसमें मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद स्टेटस पोस्टर के करने पर 25 मुस्लिम युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके विरोध में परभनी शहर में मुस्लिम समुदाय ने शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को दोपहर 3 बजे विरोध प्रदर्शन यहाँ के अनशन मैदान पर किया गया। इस समय सभी के हाथों में नौजवानों के आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर ले हुए उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति सम्मान और प्रेम भी व्यक्त किया गया। क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विशिष्ट समुदाय को निशाना बनाकर उसे दबाने का ये प्रयास तानाशाही की ओर एक कदम नहीं है? ऐसा प्रश्न निर्माण होता है। मुस्लिम समुदाय को प्रेरित करने वाले और दोनों दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हुए, दुनिया को एकता और शांति का संदेश देने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मुस्लिम युवकों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर के माध्यम से पैगंबर के प्रति अपना सम्मान और प्रेम का इजहार किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शांति के इस संदेश को न मानने पर कानपुर में निर्दोष मुस्लिम युवकों पर पुलिस कार्रवाई की गई। इस अवसर पर बोलते हुए मौलाना ने कहा कि महापुरुषों के बारे में एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। इसके लिए एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी समुदाय के महापुरुषों के साथ दुर्व्यवहार और अपमान न हो। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा और मुस्लिम समुदाय के नेता मौजूद थे। एडवोकेट अफजल बेग इन्होंने न्यूज़ परभनी महानगर से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। आज बतारीख 19 सितंबर बरोज़ जुमा बवक्त बाद नमाज जुमा
तमाम शहरियान परभनी का एक एहतजाजी प्रोग्राम उलमाए कराम की निगरानी में तय अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है। जिस तरह कोई अपने देवी देवताओं का नाम लेता है, उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन 25 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ उसके निषेध में हमने एहतजाज किया। इसी तरह शाहजहाँपुर के अंदर जो है के दीक्षित नामी शख्स ने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, कुरान की बेहुरमती की। इसके खिलाफ जो है ये एहतजाज था। हमने उलमाए किराम की निगरानी में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला परभनी के बैनर तले ये एहतजाज प्रोटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम तक इसकी बात पहुंचाई कि अगर हमारी इन मांगों पर अमल नहीं किया गया तो आज हम यहाँ परभनी में जमा हुए। इंशाअल्लाह कल अगर इस पर अमल पैरा नहीं हुए तो फिर स्टेट लेवल पर एहतजाज किया जाएगा, जेल भरो आंदोलन की जाएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेड लाइन की हैसियत से जो इसको क्रॉस करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने एक डेलीगेशन के साथ जो है कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया कि वो गृह मंत्रालय तक और राष्ट्रपति तक जो है हमारी बात को पहुंचाए। कलेक्टर साहब ने यकीन दिलाई, पुलिस प्रशासन ने साथ दिया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि उलमाए इकराम के आवाज़ पर जो है जब भी आवाज़ दे लब्बैक कहे। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत है और अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत ये है कि हम सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पढ़े, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। दूसरी बात, हम लायानी बातों से बचे, यानी स्क्रीन टाइम ज्यादा हमने नहीं देखना, मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लायानी बातों से बचो। ये हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ का मफहूम है। अब जहां तक यहाँ की सरकार का सवाल है, जो कोई भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा वो हमारी नजरों में एकदम मलून है, बदतमीज है और थर्ड क्लास है। लेकिन बात यह है कि हम जेल तो क्या हमारी जान भी देने को तैयार है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी किसी भी सेंस में किसी भी तरीके से गुस्ताखी करेगा तो ये भारत के संविधान को बर्दाश्त नहीं, भारत के कानून को बर्दाश्त नहीं और यहाँ के मुसलमानों को किसी हाल में, दुनिया भर के मुसलमानों को ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान के लिए रहमत है और सबके भलाई के और वेलफेयर के लिए है। इसलिए सरकार ने अच्छी नीयत से कानून लागू करना चाहिए और सरकार ने अपनी बदमाशी और बेशर्मी छोड़ देनी चाहिए। भारत के संविधान और कानून को नेक नीयत से लागू करोगे तभी भारत आगे बढ़ेगा, वरना हमारे देश को नुकसान ही पहुंचेगा और लोगों को डिस्टर्ब करके हुकूमत करने का ये तरीका बहुत ही गंदा है, थर्ड क्लास है। भारत के संविधान की आत्मा पर ये एक बहुत बड़ा हमला है। अल्लाह हाफिज। शेख मोबिन कौसड़ी के सरपंच पद पर फिर से नियुक्त हो गए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध रीट याचिका दायर। जिंतूर तालुका के कौसड़ी निवासी शेख मोबिन अब्दुल करीम को सरपंच पद से बहाल कर दिया गया है। उन्होंने उच्च न्यायालय मुंबई पीठ औरंगाबाद में एक रीट याचिका दायर कर उन्हें सरपंच पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। न्यायालय ने इस संबंध में अपना निर्णय दे दिया है। शेख मोबिन अब्दुल करीम 22 सितंबर 2022 को जनता द्वारा सीधे कौसड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच चुने गए थे। 5 जनवरी 2024 को ग्राम पंचायत के कुछ सदस्यों ने जिला कलेक्टर परभनी से शिकायत की कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मासिक बैठक के नियमों के अनुसार आयोजित नहीं करने के कारण सरपंच को अयोग्य घोषित किया जाए। तदनुसार जिला कलेक्टर ने 26 जून 2024 को एक आदेश पारित करते हुए सरपंच को अयोग्य घोषित कर दिया और निर्णय के विरुद्ध में सरपंच ने उच्च न्यायालय और मुंबई पीठ औरंगाबाद में एक रीट याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने मामले को 2 बार पुनः सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर के पास भेज दिया। सरपंच को फिर से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसलिए सरपंच ने उच्च न्यायालय में रीट दायर किया और आदेश की अपील की। इस मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जिला कलेक्टर परभनी के आदेश को रद्द कर दिया और शेख मोबिन शेख अब्दुल करीम को सरपंच पद बहाल कर दिया है। इस आदेश में न्यायालय ने ग्राम सभा, मासिक सभा आयोजित करने के संबंध में सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सेवक और अन्य अधिकारियों को कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है।
सरपंच शेख मोबिन अब्दुल करीम की ओर से वकील वीडी सपकाड़, एडवोकेट राहुल खाड़प इन्होंने न्यायालय की पूर्ण पैरवी की है, जिसके कारण उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। शहद कौसड़ी में बड़े पैमाने पर जल्लोष करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका फिर से दोबारा स्वागत किया गया है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। राज्य में किसान इस समय संकट में है, इसलिए राज्य सरकार को जल्द से जल्द किसानों की पूरी कर्जमाफी करनी चाहिए और साथ ही भारी बारिश के दौरान सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से आज परभणी के शहर छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने अनशन मैदान पर भजन संध्या आयोजित की गई। किसानों की पूरी कर्जमाफी मांग की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रहार जनशक्ति पक्ष के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और साथ ही किसान मौजूद थे। इस समय उन्होंने जो भजनी मंडल ने इस समय भजन करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के। शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करशील का? पैसा तो अन्यायाचा करी गावी कोणी मजुराला मारुतीचे. जून, जुलै, ऑगस्ट या 3 महिन्यामध्ये परभणी जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला. संपूर्ण खरीपाचं पीक पाण्याखाली गेलंय, परंतु सरकार अजूनही कुंभकर्णाच्या झोपेत आहे. माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी हा शब्द दिला होता की आम्ही कर्जमाफी करू. जेव्हा सन्माननीय बच्चूभाऊ कडू यांनी उपोषण केलं तेव्हा सरकार म्हणलं होतं की आम्ही कर्जमाफी करू, परंतु कधी तर दुष्काळ पडल्यावर. आता सगळीकडे ओला दुष्काळ आहे. अर्ध्याला अर्ध परभणी जिल्हा पाण्यामध्ये आहे. 100% खरीपाचं पीक संपलेलं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सरकार काय आंधळ होऊन बसलंय का? सरकारला आमची विनंती आहे की हिंदुत्ववादी सरकार आहे. आम्ही आंदोलनं केली, सरकारच्या डोक्यात बसत नाहीये. आज आम्ही देवाभाऊंना विनंती करतोय की आपण ह्या भक्तिमय मार्गाने आपल्याला विनंती करतोय की आपण आता तरी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी आणि परभणी जिल्हा ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि सरसकट कुठलाही पंचनामा न करता 75,000 रुपये हेक्टरी मदत द्यावी. सरसकट आम्ही का म्हणतो, कारण की झालेल्या पावसाची नोंद 3 महिन्यामध्ये 700 ml पाऊस परभणीमध्ये पडला आहे आणि एवढा पाऊस पडल्यानंतर ते अतिवृष्टी आणि ढगफुटीमध्ये ग्राह्य धरला जातो. सरकारकडे सगळे आकडेवारी आहे. असं असतानाही सरकार मात्र ओला दुष्काळ जाहीर करायला तयार नाही. आज आम्ही विनंती करतोय, भविष्यामध्ये ह्या लढाया रस्त्यावरती लढल्या जातील. देवाला विनंती करतोय, म्हणजे आदरणीय देवाभाऊ जे परभणी जे महाराष्ट्राचं नशीबसुद्धा घडवतात आणि शेतकऱ्यांचं वाटोळं पण करतात. या देवाभाऊला आज आम्ही भक्तिमय मार्गाने विनंती करतो. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.